हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ मेकर विद फैसल पर आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.2 का थर्ड क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि आपको 3 प्रश्न दिया गया है। फर्स्ट 12, 15, 21, सेकेंड 17, 23, 29 और थर्ड 8, 9, 25। इन तीनों को अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा क्या ज्ञात करना है? HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन 12, 15 और 21। तो सबसे पहले 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 12 का अभाज्य गुणनखंडन। 12 का अभाज्य गुणनखंड 12 का कर दिया अभाज्य गुणनखंड। तो 12 को क्लियर देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या आता है। तो 12 कितना से लगेगा? 2 से लग जाएगा। कितना बार में? 6 बार में। फिर 2 से लग जाएगा 3 बार में। फिर 3 से लग जाएगा 1 बार में। यानी कि आपका आ गया 2 के 1 2 हो। इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। और 3 कितना? 3 ऐसे लिख सकते हैं 3 देखा बस। उसके बाद कितना निकालेंगे? 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड देखिए 15 करते हैं तो 15 कितना से लग जाएगा? 3 से लग जाएगा 5 बार में। 5 से लग जाएगा 1 बार में। यानी आपका आ गया 3 गुने 5। 3 भी 1 है, 5 भी कितना? 1 ही है। कुछ नहीं, पावर 1 होता है। फिर कितना? 21 का कीजिएगा अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 21 का कर दिया अभाज्य गुणनखंड। कितना से लग जाएगा? 3 से कितना बार में? 7 बार में। और ये 7 से लग जाएगा कितना बार में? 1 बार में। तो ये आ गया 3 गुने 7। पावर क्वेश्चन 1, यहाँ क्वेश्चन कितना? 1। अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है कि अभाज्य संख्या से ही लगाना, विभाजित करना ही अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है। ये जितने संख्या लिखी है सब क्या है? अभाज्य संख्या ही है। अब बात करते हैं HCF बराबर। बोला कि सबका क्या करना है? HCF और एलसीएम ज्ञात करना। तो इसलिए HCF बराबर HCF क्या होता है कि तीनों पार्ट में कॉमन है। 3 दिया हुआ है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए और सबसे लोएस्ट पावर वाला होना चाहिए। लोएस्ट में सबसे छोटा वाला पार्ट होना चाहिए। तो देखिए तीनों में कॉमन कौन संख्या दिख रहा है? तो देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। तो देखिए तीनों के पास कॉमन है, यानी जो कॉमन संख्या तो HCF होता है मेरा। तो आपका आंसर क्या हो गया? 3 आपका HCF हो गया। अब बात करते हैं एलसीएम पर। एलसीएम बोलता है कि कॉमन रहे ना, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए 2 है तो सबसे ज्यादा 2 किसके पास है? तो सबसे ज्यादा 2 इसी के पास। इसके लोगों के पास 2 है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा लोग लिखा जाता है इसलिए 2 के पास कितना लिख दिए? 2। अब 3 है तो सबसे ज्यादा किसके पास है? तो 3 यहाँ भी 1 है, 3 यहाँ भी 1 है और 3 यहाँ भी 1 है। तो कोई एक को लिख दीजिए क्योंकि ज्यादा तो किसी के पास नहीं है, तो कोई एक 3 को लिख दीजिए। अब देखिए इसमें 5 है तो सबसे ज्यादा किसके पास 5 है? तो 5 सिर्फ एक ही के पास है, तो 5। अगर 7 है तो सबसे ज्यादा किसके पास 7 है? तो सिर्फ एक ही के पास है, कितना? 7। अब इसको गुना कर दीजिए 2 का पावर 2 यानी कितना होगा? 4 और 5 के 15 सते 135। सॉरी 5 के 15 हो गया आपका ये। अब गुने 7 तो 7। 15 चौके क्या हो गया? 60 और गुने 7 तो 7। 7 से गुने 742 यानी कि 420 आपका आ गया एलसीएम। अब 3 आ गया आपका HCF। HCF आ गया कितना आपका? 3 आ गया आपका HCF आंसर हो गया। कुछ नहीं किया था यहाँ पर, तीनों का अभाज्य गुणनखंडन करिए और उसके बाद तीनों में कॉमन था उसका वो HCF हो गया। और जो कॉमन रहे या ना रहे सबसे ज्यादा पावर वाला दिखाता है आगे। तो 2 का पावर 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 7 लिख गुना करके ना गया 420 आपका हो गया HCF। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि दिया हुआ 17, 23 और 29। दूसरा नंबर क्वेश्चन 17, 23 और 29। तो 17 का जब आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो सिर्फ 17 का अभाज्य संख्या ही 17 आएगा। जब आप 23 को अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आपका 23 ही आएगा क्योंकि कुछ है नहीं। फिर 29 दिया हुआ, 29 का जब आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो क्या आएगा? 29 आएगा। अब इसका निकालना आपको HCF। तो इससे क्या होगा? देखिए कुछ नहीं, इसमें तो 1 1 देखिए तीनों में कॉमन है। ठीक है, 1 से गुना कीजिएगा तो 17 ही आएगा। 1 से गुना कीजिएगा 23 में तो 23 ही आएगा। 1 से कीजिएगा गुना 29 में तो 29 आएगा। और जो तीनों में कॉमन होता है उसी को क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। तो आप HCF कितना होगा? 1, क्योंकि एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। आपका HCF आ गया 1। अब बात करते हैं एलसीएम पर।
ऐसे पता कि जो मौजूद है इसको लिखा जाता है, सबसे ज्यादा होगा 17 एक ही हुआ है तो 17 लिख दीजिए, 23 एक ही है तो 23 लिख दीजिए, 29 एक ही है तो 29 लिख दीजिए। 17 23 29 में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 5 गुना कर दीजिए तो 17 23 5 कीजिए 17 से 23 में तो 7 तरीका इसका एक हाथ हो रहा 2, 7 गुना 14 2 16, अब 1 3 3 1 गुना 2 यानी कि 1 9 3 391 आया और फिर 391 में कर दीजिए 29 से 9 1 9 9 81 का 1 हाथ 8 9 3 27 और 8 35 हो जाएगा। अब 2 1 2 2 9 18 का 8 पर 1 2 3 6 1 7 तो 9 3 8 5 13 का 1 1 3 4 7 11 देखिए 9 9 1 2 3 8 5 13 का 1 1 3 4 7 11 11339 11339 आपको हो गया क्या एलसीएम। कुछ नहीं किए, जो सब मिल कॉमन होता है उसे एलसीएम करते हैं और जो कॉमन नहीं होता उसे क्या करते हैं एलसीएम करते हैं। सब पास रहेगा, यहाँ 17 है लेकिन इसके पास 17 नहीं, लेकिन 17 लिखेंगे हम, 23 इसके पास है 23 लिख दिया, 29 इसके पास है 29 लिख दिया और 17 23 29 बनेगा तो 11339 आएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तीसरा नंबर क्वेश्चन 8 का पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा 2 गुने 2 गुने 2 क्योंकि 2 गुना 4 4 गुना 8, फिर कीजिएगा 9 का अभाज्य गुणनखंड तो 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 3 किया 9, फिर 25 का कीजिएगा अभाज्य गुणनखंड तो लिख सकते हैं 5 गुने 5 5 कीजिए 25। अब इसको आपको निकालना है एचसीएफ। इससे क्या होता है जो तीनों में कॉमन होता है, तो यहाँ पर देखिए तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ नहीं, तो कुछ भी एक तो है ना, इसको एक लिख सकते हैं, यहाँ भी एक लिख सकते हैं, यहाँ भी एक लिख सकते हैं, तो कॉमन पार्ट क्या हो गया एक, आप कैसे करना हो गया एक। अब बात कर लेते हैं एलसीएम पर, एलसीएम क्या तो 2 की पावर 3 दिया, 2 की पावर 3 3 की पावर 2 दिया, 3 की पावर 2 5 की पावर स्क्वायर 5 का स्क्वायर 2 का 8 3 का 9 5 का 25 8 और 25 में गुना कीजिएगा तो आपका आ गया आंसर 1800 आंसर। तो कुछ नहीं किए थे, क्वेश्चन दिया हुआ था कि निम्नलिखित जो संख्या दिया गया है उसको अभाज्य गुणनखंड में जोड़ा, इससे करेक्शन ज्ञात करना है, तो इसी वजह से हमने इसका ज्ञात कर दिया। सबसे पहले सबको अभाज्य गुणनखंड निकाला और जो तीनों में पार्ट में कॉमन होता है उससे हम क्या करते हैं इससे करते हैं, और जो कॉमन ना रहे सबके पास में सबसे ज्यादा संख्या में हो, जैसे 2 इसी के पास सबसे ज्यादा इसको लिख दिया, 3 इसी के पास था 3 के पास एक था 1 लिख दिया, 5 किसके पास एक ही 5 है ये 5 लिख दिया, 7 किसके पास ज्यादा 7 इसी के पास तो सिर्फ 7 लिख दिया। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।